ओम शांति। अभी हम जीवामृत तैयार करने की विधि किसान भाइयों को बताने जा रहे हैं। तो उसके लिए जो सामग्री लगती है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि पहले लगता है देसी गाय का ताज़ा गोबर, जो कि 7 दिन के पहले का होना चाहिए। 7 दिन के बाद उसमें जो जीवाणु होते हैं वो कम होने लगते हैं। फिर लगता है गोमूत्र, और फिर चने का आटा और देसी गुड़ जिसमें रासायन नहीं डाला है, और बांध पर की मिट्टी 1 किलो। और यदि आपके पास गन्ने का जूस है तो गन्ने का जूस भी 4 लीटर आप उसमें डाल सकते हैं। और ये सारा डालना होता है 200 लीटर पानी के बैरल में। ये जो जीवामृत है इससे जमीन के अंदर की जीवाणुओं की संख्या काफ़ी बढ़ जाती है, क्योंकि अभी तक हमने क्या किया है, खेतों में रासायनिक खाद डाल करके जीवाणुओं को मार करके खेती की है। अभी हमें खेती में के जीवाणुओं को बढ़ा करके खेती करनी है। तो जब हम देसी गाय का गोबर इसमें यूज करते हैं तो 1 ग्राम गाय के गोबर में कम से कम 300 करोड़ से 500 करोड़ बैक्टीरिया होते हैं। ये जीवामृत तैयार कैसे करते हैं ये अभी हम किसान भाइयों को दिखा रहे हैं। अभी देसी गाय का ताज़ा गोबर 15 से 20 किलो पहले पानी में डालने का, उसको पानी से थोड़ा अच्छी तरह से घोलने का ताकि गोबर पानी में मिक्स होवे। फिर बाद में हम उसमें गोमूत्र डालते हैं 5 लीटर से 10 लीटर तक। बाद में डालते हैं हम चने का आटा 2 किलो, जिसमें पानी हमने घोल करके रखा है। फिर बाद में हम इसमें डालते हैं गुड़, जो पानी में डाल के रखा है 2 किलो गुड़। फिर बाद में हम डालते हैं जो बांध पर की मिट्टी 1 किलो से 2 किलो, और उसको सुबह शाम क्लॉकवाइज डायरेक्शन से उसको घोलना होता है। जैसे कि हम मंदिर को प्रदक्षिणा डालते हैं ऐसे ही उसको घुमाना होता है, जिससे बैक्टीरियों की संख्या भी बढ़ती है। और उसको घोलते टाइम पर हम परमात्मा की भी याद करते हैं, जिससे वो जो जीवामृत तैयार होने जा रहा है उसमें जो जीवाणु हैं उनकी कार्यक्षमता भी काफ़ी बढ़ती है, वो शक्तिशाली होते हैं। अभी ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन से घोलने के बाद उसको फिर ढकना बहुत ज़रूरी है, जिससे कपड़े से उसको ढकने का और अच्छी तरह से उस रस्सी से बांध देने का। और फिर दूसरी दिन खोलते ही उसको फिर और एक बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन से घोलना बहुत ज़रूरी है। 2 दिन से 7 दिन तक इसको सड़ाना है। अभी ये जो जीवामृत तैयार हुआ है ये खेतों में डालने की विधि हम आप किसान भाइयों को बताने जा रहे हैं। ये डालने की विधि होती है जब जमीन गीली हो, यदि बारिश गिरी हो, आपका खेत यदि सूखा हो तो भी आप ये सारा जीवामृत 1 एकड़ खेती में डाल सकते हैं। और यदि आपकी फसल खड़ी हो तो उसमें भी जहां आप पानी पिलाते हैं वो पूरा पानी के साथ फिर आपके ज़मीन में भी मिल जाते हैं। और सूखे एरिया में भी आप डाल सकते हैं, सूखे एरिया में जैसे ही बारिश गिरते ही वो आप डाल सकते हैं, जिससे वो ज़मीन के अंदर वो जीवाणु फैल जाता है वो अपने आप।